मोक्षदा एकादशी का नाम ही इसके महत्व को दर्शाता है। मोक्ष का अर्थ है मोक्ष देने वाला। यह व्रत उन लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जो अपने पापों से मुक्त होना चाहते हैं और अपने पूर्वजों के मोक्ष प्राप्ति के लिए कामना करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को सही ढंग से करने से व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति तो होती ही है और जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। गीता जयंती के रूप में यह दिन भगवत गीता की शिक्षाओं को पढ़ने और मनन करने के लिए भी आदर्श माना जाता है। मोक्षदा एकादशी के साथ गीता जयंती का जुड़ाव इसे और भी विशेष बनाता है। महाभारत के युद्ध के दौरान इसी दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं, क्योंकि इसी दिन श्री कृष्ण भगवान ने महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। इसलिए इसी दिन गीता जयंती मनाई जाती है। इस बार यह गीता जयंती 11 दिसंबर 2024 बुधवार को है। मान्यता अनुसार इस दिन उपवास करने से मन पवित्र तथा शरीर स्वस्थ होता है और पापों से छुटकारा भी मिलता है तथा जीवन में सुख शांति आती है। गीता आशा का ग्रंथ है, उत्साह का ग्रंथ है। मरा कौन है जिसकी आशा उत्साह मर गए, वो जीते जी मरा हुआ है। सफल कौन होता है जिसके पास बहुत लोग हैं, बहुत धन है, वो खुश और सफल होता है। नहीं, जिसके जीवन में ठीक दृष्टिकोण, ठीक ज्ञान और ठीक उत्साह होता है, वही वास्तव में जिंदा है। गीता जिंदा दिली देने वाला सद्ग्रंथ है। गीता का सत्संग सुनने वाला बीते हुए का शोक नहीं करता है, भविष्य की कल्पनाओं से भयभीत नहीं होता है, वर्तमान के व्यवहार को अपने सिर पर हावी नहीं होने देता है और चिंता का शिकार नहीं बनता है। गीता का सत्संग सुनने वाला कर्म कौशल पा लेता है। गीता का ज्ञान मनुष्य मात्र का मंगल करने की सद प्रेरणा देता है, सद ज्ञान देता है। सारे वेदों का, उपनिषदों का अमृत सरल भाषा में जिस ग्रंथ में है और जो सभी तक पहुँचे, वो है श्रीमद् भगवत गीता। ऐसा कोई विश्व विख्यात वक्ता नहीं मिलेगा जिसने गीता का अवलंबन न लिया हो, सहारा न लिया हो, दृष्टांत न लिया हो। गीता जयंती पर भगवत गीता का पूजन अवश्य करना चाहिए। गीता जयंती के दिन भगवान श्री कृष्ण जी, वेद व्यास जी और गीता जी की पूजा की जाती है। इस दिन भगवत गीता का पाठ करना विशेष फलदायी माना जाता है। अब संपूर्ण पाठ करने का समय नहीं है तो कुछ श्लोकों का ही उच्चारण कर लें। भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं कहते हैं कि जो मनुष्य गीता का एक श्लोक भी पढ़ता है ना, तो भी उसे मेरी कृपा उसे अवश्य मिलेगी। गीता का ज्ञान मनुष्य मात्र का मंगल करने की सत्प्रेरणा देती है, सद्ज्ञान देती है। मोक्षदा एकादशी पर ही महाभारत काल के दौरान भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश दिया था। गीता में सभी वेद, उपनिषद और पुराणों का सार समाया हुआ है। तो मोक्षदा एकादशी पर भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश देने के कारण ही इस दिन गीता जयंती मनाई जाती है। तो गीता जयंती यानी कि मोक्षदा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, तत्पश्चात मंदिर की साफ सफाई करें और भगवान श्री कृष्ण जी के सामने व्रत का संकल्प लें। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का पंचामृत से अभिषेक करें।
उन्हें पीले वस्त्र पहनाएं और चंदन का तिलक लगाएं। पीले फूलों की माला अर्पित करें मिले तो, नहीं तो कोई भी पुष्पों की माला पहनाएं। कोई भी फूल हो अर्पित करें। देसी घी का दीपक जलाएं। भोग में उपवास में खाया जाने वाला भोग लगाएं और प्रसाद रूप में स्वयं ग्रहण करें। और संध्या के समय तुलसी के पास भी दीपक जलाएं और रात्रि में जागरण करें। ज्यादा समय नहीं है तो 12 बजे तक जरूर जागरण करना चाहिए। भगवान नाम जप और कीर्तन करना चाहिए, बहुत लाभ होता है। तो 11 दिसंबर बुधवार को मोक्षदा एकादशी का व्रत उपवास किया जाएगा और गीता जयंती भी इसी दिन है, इसलिए गीता जी का पूजन और पठन व चिंतन भी इस दिन किया जाएगा। और दूसरे दिन एकादशी व्रत का पारण भी किया जाएगा। तो पारण का समय क्या रहेगा वो भी समझ लेते हैं। 12 दिसंबर 2024 गुरुवार के दिन सुबह 6:28 से सुबह 8:47 तक पारण कर लेना है। पारण का समय केवल द्वादशी तिथि के भीतर ही है, इसलिए इसे सही समय पर, नियत समय पर कर लेना है। तो यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय श्री कृष्ण।